सो जो आपने लास्ट लेक्चर में जर्नल एंट्री पास किया, जर्नल ऑफ ए, उसी सम का लेजर है बेटा, जिसमें आपको कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, ये 3 अकाउंट आपको बनाना है। ठीक है, सो इन द बुक्स ऑफ ए लेजर, लेजर एंट्रीज है ये। तो उसमें सबसे फर्स्ट अकाउंट है कैपिटल अकाउंट। लेजर में बाइफर्केशन हो जाएगा 2 पार्ट्स में। लेजर आपका क्या करना है, लेजर बनाते टाइम पे फॉर्मेट में पहले 2 पार्ट में बाइफर्केट करो, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट एंड राइट हैंड साइड क्रेडिट। चलो उसके बाद फॉर्मेट अपना एज यूजुअल, डेट, पर्टिकुलर्स, और लेजर में कौन सा फोलियो होता है याद रखना, लेजर में आपका जर्नल फोलियो, रिमेंबर इट। देखो सिंपल फंडा, इधर आपका आ जाएगा डेट, डेट के बाद इधर हो गया आपका पर्टिकुलर्स, डेट, पर्टिकुलर्स, राइट। फिर इधर आ जाएगा बेटा जीएफ, दैट इज जर्नल फोलियो, जर्नल फोलियो हो गया आपका, जर्नल फोलियो, एंड हियर अमाउंट इन रुपीस। ठीक है, ये डेबिट साइड, सेम क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट इन रुपीस। सो आ जाओ, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट इन रुपीस। ओके, चलो अब कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो आ जाओ जरा क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किया था इन लास्ट लेक्चर। ठीक है, लास्ट लेक्चर में जो आपने एंट्री सॉल्व की है जर्नल एंट्री, उससे रिलेटेड आ जाओ। सी, सो जर्नल ऑफ ए दिख रहा है, चलो उसमें सबसे पहले कैपिटल अकाउंट देखो, किधर है आपका कैपिटल अकाउंट, यू कैन सी हियर, देखो पहले एंट्री में ही आपका कैपिटल है, राइट। सो कैपिटल किधर है, देखो लेजर एंट्री पास करना है तो जर्नल देखो, कैपिटल किधर है आपका, क्रेडिट साइड में। तो चले जाओ कैपिटल के क्रेडिट साइड में चले जाओ बेटा, कैपिटल के क्रेडिट साइड में चले जाओ। तो क्रेडिट साइड में आओगे आप, और इधर क्या लिखोगे भाई, क्रेडिट साइड किससे स्टार्ट होता है, बाय से, क्रेडिट स्टार्ट होगा तो बाय से। अब कैपिटल में तो कैपिटल अकाउंट में तो कैपिटल लिखेगा नहीं, तो क्या लिखेगा, क्या लिखेगा उसके अपोजिट का। तो अपोजिट में देखने का क्या है बेटा, अपोजिट में आप देख सकते हो, अपोजिट में क्या दिख रहा है आपको, कैश। कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में है तो क्रेडिट में चले गए। अपोजिट में क्या दिख रहा है, कैश दिख रहा है ना, तो कैश लिख दो, खत्म। सो बाय कैश। अमाउंट कितना, अमाउंट कौन सा अकाउंट बना रहे हो आप, कैपिटल ना, तो कैपिटल के सामने कितना अमाउंट है, 10,000। सो कभी भी याद रखना, जो अकाउंट बना रहे हो वो अकाउंट में उसका नाम नहीं आता, तो क्या लिखोगे, बाय कैश अकाउंट। डेट क्या है, दिसंबर 31, 2013 है ना, ईयर पहले दिखा देना एक बार, तो ईयर बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका ईयर क्या है जरा देख लो, ये देखो ईयर 2013-14 है। सो आ जाओ, ईयर हम लोग एक ही बार दिखा देते इधर, ईयर 2013-14 इधर भी शो कर दो, ईयर 2013-14। ठीक है, और ये ट्रांजैक्शन का डेट था आपका दिसंबर 31 बाय कैश। ठीक है, अमाउंट कितना था बेटा, अमाउंट आपका था 10,000, दैट्स इट, बराबर। सो सिंपल सा फंडा है, देखो डायरेक्ट भी पास करेगा तो कैपिटल हमेशा याद रखना, कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो कैपिटल आया रहेगा बेटा। तो कैपिटल कौन से फॉर्म में आया, कैश के फॉर्म में आया ना, दैट्स इट, सिंपल सा फंडा। तो कैपिटल का याद रखो, क्रेडिट बैलेंस है, ओनर ने कितना कैपिटल दिया बिजनेस में, 10,000। ठीक है, ओनर ने कितना कैपिटल दिया, 10,000 का, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, कैश। सो बाय कैश होगा, सिंपल, बराबर। और यहां से भी आप जर्नल से लेजर पोस्टिंग करोगे तो डायरेक्टली देखने का कि कैपिटल अकाउंट किधर है आपका, ये देखो ये है कैपिटल अकाउंट, दिस इज व्हाट कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट किधर है बेटा आपका, क्रेडिट साइड में।
तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाओ, क्रेडिट में चले जाओ और लिखने का क्या, व्हाट यू हैव टू राइट। भाई कैपिटल में तो कैपिटल लिखेगा नहीं, तो क्या लिखेगा, उसके अपोजिट में क्या दिख रहा है, कैश, सिंपल, खत्म। और अमाउंट कैपिटल के सामने वाला, अमाउंट कितना है 10,000, तो आपने वो 10,000 इधर दिखा दिया, दैट्स इट, बस हो गया, डन, क्लियर है। तो ये याद रखने, और हमेशा याद रखना कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है बेटा, क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट में दिखाने का कि कितना कितना कैपिटल आया आपका 10,000, दैट्स इट, ठीक है। और कैपिटल क्या है, बिजनेस का लाइबिलिटी है ना, कैपिटल इज व्हाट, लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। और लाइबिलिटी का पता है ना सबको कौन सा बैलेंस होता है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो कैपिटल आपको क्रेडिट में दिखेगा ही। अगर उसने कैश लाया तो कैश दिखेगा, उसने अगर समझो कोई असेट दिया, समझो मशीन दिया तो बाय मशीन करके दिखेगा, समझो उसने मशीन दिया 1 लाख का तो बाय मशीन। ओनर ने अगर बिजनेस में मशीन दिया तो 1 लाख का मशीन दिया, तो वो भी एक तरह से कैपिटल इंट्रोडक्शन ही हो गया ना। ओनर ने कैश के बदले समझो कुछ मशीन भी दे दिया बिजनेस में, बिजनेस स्टार्ट करते टाइम पे मशीन डाला, गुड्स डाला, जो भी है वो सब उसका कैपिटल हो गया। बट फिलहाल अपने को ये दिया नहीं है तो इसको करना नहीं है, जितना दिया उतना ही करने, ठीक है। फिलहाल उसने कैश दिया इंट्रोडक्शन के टाइम पे तो कैश आ गया, दैट्स इट, ठीक है। चलो अब देखने का बेटा और कुछ है क्या, नेक्स्ट एंट्री में कैपिटल दिख रहा है, नहीं है। उसके नेक्स्ट एंट्री में कैपिटल है, नहीं है। उसके नेक्स्ट एंट्री में कैपिटल दिख रहा है, नहीं। उसके बाद भी कैपिटल नहीं है। अब इसके बाद शायद कैपिटल है ही नहीं। और देखने का किधर कैपिटल दिख रहा है क्या आपको, इधर भी कैपिटल नहीं है, मतलब सिर्फ वन सिंगल ही आइटम था बेटा, तो कोई टेंशन नहीं आपका। कैपिटल का सिंगल आइटम है तो मतलब कैपिटल अकाउंट का काम हो गया, एक ही आइटम था, सिर्फ वही कैश इंट्रोड्यूस, बस हो गया तो ठीक है। अब टैली करने का बेटा, टैली करोगे तो आ जाओ, टैली बताइए सबको। टैली करने के लिए डायरेक्टली देखो दोनों साइड का टोटल करना है। भाई डेबिट में तो कुछ है ही नहीं, इसका टोटल करेगा क्या, क्रेडिट का अमाउंट है, क्रेडिट ही ज्यादा है आपका। और याद रखने का क्रेडिट ज्यादा मतलब क्रेडिट बैलेंस, डेबिट ज्यादा होगा तो डेबिट बैलेंस, ये वर्ड याद रखना, ठीक है। तो इधर क्रेडिट ज्यादा है मतलब क्रेडिट बैलेंस हो गया, तो जो ज्यादा है उसको दोनों साइड में लिखो, ठीक है। अब इधर कितना बैलेंस डालना पड़ेगा कि टैली हो जाए, कॉमन सी बात है 10,000, इधर 10,000 पूरा डालना पड़ेगा तो ही जाके अपना ये टैली होगा, दैट्स इट, बैलेंस हो गया ना अभी, राइट। सो मतलब यहाँ आपको 10,000 बैलेंस डालना पड़ेगा तो ही जाके वो क्या होगा, बैलेंसिंग हो जाएगा, मतलब टैली हो जाएगा। तो 10,000 ये क्या हो गया आपका, इसको बोलेंगे डेबिट किससे स्टार्ट होगा, 2 से, टू बैलेंस व्हाट कैरीड डाउन, क्या बेटा, टू बैलेंस कैरीड डाउन, सिंपल, ठीक है। टू बैलेंस व्हाट कैरीड डाउन, ओके डन। चलो हाँ अब ये क्लोजिंग कभी करते हैं, ईयर एंड पे, क्लोजिंग कभी करते हैं हम लोग, ईयर एंड। तो ईयर एंड मतलब देख लेने का, 13-14 है ना, 13-14 मतलब फाइनेंशियल ईयर, कौन सा ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है। फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग क्या होता है बताओ मेरे को, फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग 31 मार्च, बराबर है। तो बस समझो आपने 31 मार्च पे क्लोज कर दिया, तो ये 31 मार्च पे आपने क्लोज कर दिया, 31 मार्च 2014, बराबर है, एज्यूम किया, ठीक है। अगर कैलेंडर ईयर होता तो 31 दिसंबर ही क्लोजिंग होता, दैट्स इट। सो क्लोजिंग कर रहे हो तो ईयर एंड का हमने समझो क्लोजिंग कर दिया, वो अकाउंट का क्लोज कर दिया है 31 मार्च, ठीक है। बिकॉज इट्स अ फाइनेंशियल ईयर सो क्लोजिंग विल बी 31 मार्च। तो जितना भी क्लोजिंग करेंगे वो हमको फाइनेंशियल ईयर एंड का ही एज्यूम करना है, जो भी क्लोजिंग करोगे आप अकाउंट का, उसका क्लोजिंग कौन सा एज्यूम करना है आपको, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग, दैट्स इट। सो 31 मार्च पे कैरी डाउन बैलेंस आ गया 10,000, डन, बराबर। चलो तो ये एज्यूम कर रहे हैं हम, बराबर है बेटा। ये देखो कभी भी याद रखना 13-14 आया ना तो इसको कौन सा ईयर बोलते हैं हम लोग, फाइनेंशियल ईयर। 13 से स्टार्ट होगा 14 में जाएगा तो फाइनेंशियल ईयर हुआ ना, बराबर है कि नहीं। और सिर्फ 13 रहेगा, सिर्फ 13, ओनली 13, ओनली 13 रहेगा तो इसको बोलेंगे कैलेंडर ईयर, बराबर है। ओनली 13 मतलब जैन से स्टार्ट होगा, जैन 2013 से स्टार्ट होगा, दिसंबर 13 में ही एंड हो जाएगा, तो दैट इज व्हाट कैलेंडर ईयर। और फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल 2013 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 14 में जाके एंड होगा, तो दैट विल बी फाइनेंशियल ईयर, दैट्स इट, बराबर है।
अब इसका क्लोजिंग आप 31 दिसंबर भी ले सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है, 31 दिसंबर इधर दिखा सकते हो, बट आपका फाइनेंशियल ईयर है तो मैंने क्या बोला है, क्लोजिंग आपको कभी लेना है 31 मार्च, तो 31 मार्च करेंगे, अच्छा ठीक है। और कुछ नहीं बोला रहेगा तो जिधर लास्ट डेट है वही लास्ट डेट ले लेना, बट इधर मैंने बोला है ना कि आपको क्लोज कभी करना है फाइनेंशियल ईयर पे, तो फाइनेंशियल ईयर लेना है, दैट्स इट। चलो फाइनेंशियल ईयर का एंड हो गया, ये कैपिटल अकाउंट डन। अब आ जाओ कैपिटल अकाउंट के बाद, ठीक है, नेक्स्ट वन आ जाओ। अभी कौन सा अकाउंट बनाना है अपने को, कैश अकाउंट बनाना है, कैश अकाउंट, ठीक है। चलो सेकेंडली वी हैव टू मेक अ कैश अकाउंट, तो याद रखना इधर मैंने एज्यूम करने को बोला है कि आपको फाइनेंशियल ईयर को ही एंड करना है, इसलिए फाइनेंशियल ईयर लिया, अदरवाइज क्वेश्चन में जो भी लास्ट डेट रहेगा वो आप ले सकते हो, बराबर है, कोई इशू नहीं, क्वेश्चन में जो भी लास्ट डेट रहेगा वो आप ले सकते हो, ठीक है। बट यहाँ क्या बोला मैंने कि आपको फाइनेंशियल ईयर पे क्लोज करना है तो फाइनेंशियल ईयर का डेट लेना, ठीक है। अभी जैसे क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन में लास्ट डेट क्या था आपका, जरा देख लो, सी सो क्वेश्चन में आपको लास्ट डेट दी, देखो अगर आपको कुछ नहीं बोला है तो डायरेक्टली आपके क्वेश्चन में जो लास्ट डेट दिया है वही लास्ट डेट आप ले सकते हो। ये देखो ये क्वेश्चन है आपका जो हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया, उसमें लास्ट डेट क्या है 27, 27 क्या है बेटा, जैन, बराबर है, तो जनवरी 27, ठीक है, जनवरी 27 लास्ट डेट है, तो जनवरी मतलब जनवरी का एंडिंग का डेट ले सकते हो, जनवरी क्या है आपका 31 का होता है, तो 31 जैन आप लास्ट डेट ले सकते हो, 31 जैन, दैट्स इट। क्लोजिंग करोगे तो लास्ट में ही होगा एकदम, तो इस ईयर इस मंथ का आप लास्ट डेट मतलब जिधर भी आपका सम खत्म हो रहा है जो लास्ट डेट है वही लास्ट डेट ले सकते हो, या फिर देखो 27 जैन है ना इधर, तो जनवरी एंड होगा तो कभी होगा क्लोजिंग करते टाइम पे एंड में ही लेना ना, तो क्या हो जाएगा 31 जैन, दैट्स इट, बराबर है, 27 जैन है और उस जैन का उस मंथ का क्लोजिंग क्या होगा, मंथ का क्लोजिंग 31 जैन, तो दैट्स इट, बस ले सकते हो, बराबर है, मालूम पड़ा। बट मैंने इधर क्या बोला है, आपको क्या करना है, इधर आपको फाइनेंशियल ईयर का लास्ट लेना है, तो ये मैंने बोला है, तो फाइनेंशियल ईयर के लास्ट पे आपको क्लोज करना है, दैट्स इट। और अगर एग्जाम में कुछ नहीं दिया है, इफ नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, तो आपका जब भी मंथ एंड हो रहा है, मंथ एंड का लास्ट डेट क्या है 27, इधर ट्रांजेक्शन का लास्ट डेट 27 है, तो 27 मतलब जनवरी 27, तो जब क्लोजिंग करेगा तो जनवरी का एंडिंग क्या होगा, क्लोजिंग क्या होगा 31 जैन, जनवरी लास्ट का भी होगा 31 जैन, तो 31 जैन को ले लेने का, खत्म, बराबर है, मालूम पड़ा। और अगर आपने ये ट्रांजेक्शन की डेट का भी लास्ट डेट लिया तो कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, बराबर है। बट नॉर्मली क्या करना है, जब जनवरी में सारे ट्रांजेक्शन हो गए तो जनवरी का क्लोजिंग क्या होगा, जनवरी लास्ट क्या होगा 31, तो 31 पे क्लोज कर दो, खत्म, बराबर, मालूम पड़ा। किसी को डाउट इसमें तो बोलो, क्लियर है, तो डेट में कोई टेंशन नहीं, याद रखो क्लोजिंग करोगे तो लास्ट डेट लेना आपको। फिलहाल इधर मैंने क्या बोला है आपको, फाइनेंशियल ईयर जो है 13-14 फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डेट लेना है, 31 मार्च को क्लोज करना है, दैट्स इट, कभी 31 मार्च, ओके, तो 31 मार्च आपको क्लोजिंग लेना है। आ जाओ अब, तो सब में आपका क्लोजिंग क्या रहेगा बेटा 31 मार्च ही रहेगा, आप जब भी क्लोज करोगे जो भी रहेगा क्लोजिंग कैरी डाउन बैलेंस वो 31 मार्च करना है, जो मैंने बोला है अभी, ठीक है। आ जाओ अभी नेक्स्ट आपका रहेगा कौन सा अकाउंट बनाना है अभी आपको, कैश अकाउंट, तो चलो कैश अकाउंट के लिए आ जाओ, फॉर्मेट आपका पता ही है बेटा, नॉर्मल, चलो कैश अकाउंट, चलो जीएफ का कॉलम अपना नॉर्मल, आ जाओ, so debit, credit, so here we have to make a cash account where date
पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो एंड रुपीस, ठीक है, डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो एंड रुपीस, फिर ऑल्सो डेट पर्टिकुलर्स जेएफ एंड रुपीस। चलो, कैश अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या दिखाना है बेटा, इधर ईयर दिखा देना, ईयर 13-14, ईयर 13-14, ईयर 13-14, राइट। अब देखो सबसे पहला द वेरी फर्स्ट, आ जाओ, अब आपने एंट्री पास की है लास्ट लेक्चर में, अब जिधर जिधर कैश है सब शो कर देना। देखो बेटा क्या दिया इसमें, कैश, कैश दिख रहा है आपको, कैश किधर है, डेबिट साइड में, कैश कहाँ है बेटा, डेबिट साइड में, तो कैश के डेबिट में चले जाओ, सिंपल सा फंडा, कैश के डेबिट साइड में आ जाओ, आ जाओ डेबिट साइड में, और डेबिट साइड में आओगे तो डेबिट किससे स्टार्ट होता है, 2 से, ये सब ब्रिज कोर्स में रहेगा, ठीक है। सो 2 से स्टार्ट होगा, बराबर है, डेबिट, अब नॉर्मल से डेबिट तो 2 से स्टार्ट होगा। सो कैश के डेबिट में आ जाओ, टू व्हाट, अब कैश में तो कैश लिखेगा नहीं, तो उसके अपोजिट का लिखो, तो अपोजिट में क्या दिया है देखो, दिख रहा है इधर, कैश के डेबिट में चले गए, अपोजिट में क्या है, कैपिटल, तो टू कैपिटल लिखो, अमाउंट कैश के सामने होगा, सिंपल। सो आ जाओ, टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना है 10,000, डेट क्या था इसका, December 31, ठीक है। सो टू कैपिटल अकाउंट 10,000, ओके, याद रखना, तो फर्स्ट एंट्री। और देखो डायरेक्ट इसका मतलब क्या हुआ कि भाई बिजनेस में कैश आया, कैश डेबिट है मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया बिजनेस में, कौन से फॉर्म में आया भाई, ओनर ने इन्वेस्ट किया है तो कैपिटल हो गया वो, दैट्स इट। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश के डेबिट में आ गया, और कैश असेट है ना, असेट का कौन सा बैलेंस होता है, मॉडर्न अप्रोच देखा ही है, असेट का कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस, तो डेबिट में दिख रहा है ना बेटा, दैट्स इट, समझने के लिए। चलो उसके बाद नेक्स्ट 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 कैश किधर है आपका, सी हियर, देखो अभी इसमें कैश काफी है, ये सब एंट्रीज में, इधर भी कैश है, इधर कैश किधर है बेटा, क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट में चले जाओ, कैश किधर दिख रहा है आपको क्रेडिट में, तो क्रेडिट में चले जाओ, तो क्रेडिट में आ जाओ, इधर क्रेडिट साइड में, क्रेडिट किससे स्टार्ट होगा, क्रेडिट स्टार्ट होगा बाय से, बाय व्हाट, अब कैश में तो कैश लिखेगा नहीं, तो अपोजिट में क्या था जरा देख लो, अपोजिट में क्या था उसके, परचेज, दिख रहा है अपोजिट में क्या लिखा है, कैश के क्रेडिट में चले गए, अपोजिट में क्या है, परचेज, तो बाय परचेजेस, अमाउंट कितना है, अमाउंट कौन सा लिखने का बेटा, कैश के सामने वाला, सो आ जाओ, इधर हो गया बाय परचेजेस, ठीक है, अमाउंट इज 2700 का अमाउंट है, और डेट अपना क्या है, Jan 3, ठीक है, बाय परचेजेस 2700, ओके डन। आ जाओ नेक्स्ट, Jan 5, आ जाओ, Jan 5 में क्या है अपना, देखो कैश किधर है, देखो जरा इधर, कैश डेबिट साइड में, बराबर है, कैश डेबिट है, तो डेबिट में आ जाओ, अब डेबिट में लिखेगा क्या बेटा, उसके अपोजिट का, अपोजिट में क्या है, सी लिखा है, बराबर है, सी मतलब टू सीज अकाउंट, सो कैश डेबिट में है तो डेबिट साइड में आ जाओ, डेबिट साइड में, और डेबिट में क्या लिखोगे, उसके अपोजिट का, अपोजिट में क्या था, टू सीज अकाउंट, ठीक है। अब बेटा अमाउंट कितना लिखोगे, अमाउंट क्या बोला मैंने, अमाउंट के लिए हमेशा याद रखना, जो अकाउंट आप बना रहे हो, कौन सा अकाउंट बना रहे हो आप, कैश अकाउंट ना, तो कैश के सामने अमाउंट कितना है, 2500, सो दैट अमाउंट यू हैव टू राइट इट, सो 2500, ठीक है, 2500। अब डेट क्या है, डेट Jan 5, डेट इज व्हाट, January 5, ये डेट था आपका, चलो Jan 5 हो गया, ये भी डन। फिर नेक्स्ट कैश किधर दिख रहा है आपको, ये देखो कैश
अभी कैश किधर दिख रहा है, देखो इधर कैश किधर है बेटा, क्रेडिट साइड में। कैश किधर है, क्रेडिट में, तो क्रेडिट में चले जाओ और क्रेडिट में लिखेगा क्या, लेकिन उसके अपोजिट का, अपोजिट में क्या दिख रहा है आपको, बी। अपोजिट में क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है ना। अब इधर कैश क्रेडिट में है, अपोजिट क्या होता है, डेबिट। अपोजिट में डेबिट में क्या दिख रहा है आपको, बी। दैट्स इट, राइट। सो आ जाओ, तो कैश अकाउंट है, कैश किधर है आपका, क्रेडिट साइड में। सो क्रेडिट में चले जाओ और क्रेडिट में क्या लिखेगा आप, बाय बीज अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना आएगा बेटा, अमाउंट, अमाउंट आप कितना लिखेगा, अमाउंट हमेशा याद रखना, जो अकाउंट बना रहे हो उसके सामने वाला। कौन सा अकाउंट बना रहे हो आप, कैश, तो कैश के सामने अमाउंट कितना है, 450। कैश के सामने अमाउंट कितना बेटा, 450। सो राइट इट डाउन, 450। और आपका डेट क्या है, डेट, डेट देखो जरा इसका, जनवरी 7। डेट इज व्हाट, जनवरी 7। Jan 7। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाओ। Jan 7 के बाद हाँ Jan 11 में आ जाओ। अब इधर कैश किधर है बेटा, कैश किधर दिख रहा है आपको, क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट में चले जाओ और क्या लिखेगा, क्रेडिट में क्या लिखोगे, उसके अपोजिट का, अपोजिट में क्या है, वेजेस। तो चलो, तो कैश क्रेडिट पे था तो क्रेडिट में चले गए आप और क्या लिखा आपने, उसके अपोजिट का, अपोजिट में क्या था, बाय वेजेस अकाउंट। ठीक है, चलो डेट और अमाउंट क्या है देख लेते हैं। अमाउंट तो बेटा कैश के सामने वाला, दैट इज 4300। कैश के सामने वाला 4300 और डेट है Jan 11। सो अमाउंट है आपका 4300 और डेट है Jan 11, बराबर। चलो नेक्स्ट, ये भी हो गया, वेजेस टू कैश ऑल्सो डन। आफ्टर दैट चलो, अब उसके बाद क्या करना है, आ जाओ। नाउ सी बच्चों, नेक्स्ट एंट्री में आपका कैश किधर है, राइट। नेक्स्ट एंट्री में आपका कैश दिख रहा है आपको इधर, नेक्स्ट एंट्री में ये कैश, कैश किधर है, क्रेडिट में, तो क्रेडिट में चले जाओ, लिखोगे क्या, उसके अपोजिट का, अपोजिट में क्या है, ऑफिस रेंट। सो चलो, कैश क्रेडिट में है तो क्रेडिट में चले जाओ आप और क्या लिखेगा, उसके अपोजिट का, दैट इज ऑफिस रेंट। व्हाट, ऑफिस रेंट अकाउंट, और डेट क्या था आपका, Jan 16। Jan 16 और अमाउंट क्या था, अमाउंट कैश के सामने वाला, कैश के सामने कितना अमाउंट था, 600। ये देखो कैश के सामने अमाउंट कितना है, दिख रहा है ना, 600, दैट्स इट। ठीक है, चलो हर ट्रांजेक्शन में, बराबर, हर एंट्री में इधर कैश है। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री में आ जाओ, कैश किधर दिख रहा है आपको, डेबिट साइड में, तो डेबिट में आ जाओ और लिखेगा क्या, उसके अपोजिट का, अपोजिट में क्या है, अमित। सो ध्यान देना, कैश किधर है बेटा, डेबिट साइड में, तो डेबिट में आ जाओ, डेबिट साइड में आ गए आप और क्या लिखोगे, उसके अपोजिट में क्या है, अब कैश में तो कैश लिखेगा नहीं तो उसके अपोजिट का लिखेगा, तो अपोजिट में क्या दिया था, अमित। अपोजिट मतलब क्रेडिट साइड में देखो क्या दिया था, अमित लिखा था, तो टू अमित अकाउंट। अब अमाउंट कितना लिखेगा, तो अमाउंट लिखने के लिए कैश के सामने देखो कितना अमाउंट है, कैश के सामने है 1800 रुपीज। ठीक है, सो 1800 और डेट आपका है, डेट, डेट क्या है, जनवरी 19। डेट इज व्हाट, Jan 19। ठीक है, जनवरी 19। चलो नाउ द नेक्स्ट, आफ्टर दैट नेक्स्ट एंट्री में कैश किधर है, सेम डेबिट साइड में, तो कैश के डेबिट में आ जाओ, क्या लिखेगा, उसके अपोजिट का, अपोजिट में क्या है, इंटरेस्ट। अपोजिट में क्या दिया है, इंटरेस्ट। सो कैश के डेबिट साइड में, भाई कैश किधर था, डेबिट में था ना बेटा, तो डेबिट में आ जाओ और डेबिट में लिखेगा क्या, व्हाट यू विल गोइंग टू राइट, कैश में तो कैश लिखेगा नहीं,
तो क्या लिखेगा, क्या दिया है उधर, इंटरेस्ट, तो टू अपोजिट पे क्या दिया है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट। अब डेट क्या है, Jan 23, अमाउंट कितना है आपका 150, दैट्स इट। फिर नेक्स्ट, अब इधर देखो, इधर क्या है आपका नेक्स्ट वाला, मतलब लास्ट एंट्री, कैश किधर है, कैश डेबिट में है, बराबर है, तो कैश के डेबिट में आ जाओ और लिखेगा क्या, व्हाट यू विल गोइंग टू राइट, उसके अपोजिट का, अपोजिट में क्या है, अपोजिट में सी है, सो आ जाओ कैश के डेबिट साइड में आ जाओ और लिखना क्या है, उसके अपोजिट का, अपोजिट में कौन है, सी, तो टू सीज अकाउंट। अब अमाउंट कितना लिखना है बेटा, अमाउंट, अमाउंट हमेशा याद रखने का, जो अकाउंट बना रहे हो उसके सामने वाला, तो कैश अकाउंट बना रहे हो, कैश अकाउंट के सामने कितना अमाउंट है, 2400, सो 2400, और आपका डेट था Jan 27, Jan 27, दैट्स इट, बराबर। और कुछ है क्या, देख लो जरा, और कुछ दिख रहा है आपको, बस खत्म, फिनिश, चलो कैलकुलेटर ले लो अपना, मतलब फटाफट कैलकुलेट करो, अब टैली करो, ठीक है, चलो टैली करो, डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल मारो और साइड में रफली लिख लो पहले, डेबिट और क्रेडिट। चलो डेबिट का टोटल कितना आ रहा है बताओ बेटा, आपका डेबिट का टोटल आएगा, टोटल करोगे तो 16850, क्रेडिट का टोटल आएगा 8050, तो आ जाओ, विच साइड इज हेवियर, डेबिट ना, तो डेबिट को दोनों साइड में लिखो ना यार, 16850, 16850, जो साइड ज्यादा है, जो साइड ज्यादा है उसको दोनों साइड में लिखने का। अब ये कौन सा बैलेंस बोलते हैं बेटा, इसको याद रखना, डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट ज्यादा है ना, डेबिट ज्यादा है इसलिए डेबिट बैलेंस, डेबिट बड़ा रहेगा तो डेबिट बैलेंस। चलो अब कौन सा साइड छोटा है बेचारा, क्रेडिट, तो इसका मतलब इधर कुछ ना कुछ तो बैलेंस आपको डालना पड़ेगा, तो उसी को बोलेंगे क्रेडिट में, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन। हाँ, और मैंने क्या बोला, आप इधर Jan 31 ले सकते हो क्लोजिंग, बट मैंने क्या बोला, क्लोजिंग क्या लेना है, यस फाइनेंशियल ईयर का एंड, तो चलो फाइनेंशियल ईयर का एंड क्या हो जाएगा आपका, March 31, फाइनेंशियल ईयर एंड पे बोला है क्लोज करने का, तो वो डेट, अदरवाइज आप Jan 31 ले सकते हो, कुछ नहीं बोला रहेगा तो, ठीक है, बट मैंने बोला ना क्लोजिंग लेना है March 31, जो फाइनेंशियल ईयर एंड है वो आपको लेना है। तो चलो अब आपका देखो 8050 था, अब दोनों का डिफरेंस निकाल लो, 16850 माइनस 8050, मतलब कितना अमाउंट आपको इधर डालना पड़ेगा, तो जाके ये बैलेंस हो जाएगा, मतलब टैली हो जाएगा, तो कितना अमाउंट डालोगे, 8050 माइनस 16850 किया तो कितना आ गया, 8800, यस वेरी गुड प्रथमी, वेल डन रौनक, वेल डन गौरी, परफेक्ट, वेरी गुड अमन, शाबाश, परफेक्ट बेटा, यस। चलो सो आपने बैलेंस कितना पुट किया इधर 8800, 8800 का आप अगर इधर बैलेंस पुट करोगे तो ये आपका टैली हो जाए, यस गौरव, ठीक है, तो 8800 का बैलेंस दिखाया आपने, 8800 का बैलेंस डाला, बैलेंसिंग हो गया, टैली हो गया, दैट्स इट, ठीक है, सो दिस इज व्हाट बाय बैलेंस कैरिड, दैट्स इट। इसका मतलब ही है, इसका मतलब क्या है कि भाई इतना कैश अपने पास आया है, बराबर है, कितना कैश आया टोटल 16850 माइनस इतना कैश गोज आउट हुआ, तो फाइनली अपने पास क्लोजिंग में अपने पास कितना कैश बचा है, 8800 का कैश है, सिंपल 8800 का कैश अपने पास क्लोजिंग में बचा है, ठीक है, बराबर मालूम पड़ा। तो कैपिटल अकाउंट भी बना दिया मैंने, कैश भी बना दिया, डिस्काउंट आपको प्रैक्टिस में करना है, सिंपल भाई जैसा दिया है, जैसा आप कैश का कर रहे हो वैसा डिस्काउंट का भी करना है, दैट्स ठीक है। सो डिस्काउंट अकाउंट में देख रहे हो, डिस्काउंट आपके पास कितने आइटम है, इधर चेक कर लो, डिस्काउंट में आपको क्या क्या मिलेगा इसमें, देखो डिस्काउंट में आपको एक इधर मिलेगा, ये एक डिस्काउंट है, और सेकंड आपका किधर है, सेकंड देखो इधर है डिस्काउंट, दो डिस्काउंट है आपके पास, दैट्स इट, 2 डिस्काउंट्स आर देयर, ठीक है। सो सिंपल है ना, डिस्काउंट अकाउंट बनाओगे तो डिस्काउंट के डेबिट में जाना
और उसके अपोजिट का लिख देना टू अमित। अमाउंट कितना 200 और इसके पहले जो डिस्काउंट था सबसे पहला तो वही एंट्री पास करना है आपको, पहले स्टेप बाय स्टेप जाना ऑर्डर में। पहला आपको एंट्री ये पास करना पड़ेगा, पहला डिस्काउंट इधर है ना आपके पास, ये देखो सबसे पहला द वेरी फर्स्ट ये डिस्काउंट दिख रहा है आपको, किधर है डेबिट साइड में, तो डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट में जाओ और क्या लिखेगा उसके अपोजिट का टू सीज अकाउंट। अमाउंट कितना डिस्काउंट के सामने कितना अमाउंट है 500, एक ये हो गया Jan 5 को, और उसके बाद सेकंड डिस्काउंट आपका, सेकंड डिस्काउंट इधर है Jan 19 को, तो डिस्काउंट किधर है डेबिट में, तो डेबिट में आ जाओ, डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाओ, क्या लिखोगे उसके अपोजिट का टू अमित और डिस्काउंट कितना हो गया 200, दैट्स इट बस, और कुछ है ही नहीं। अच्छा एक और है डिस्काउंट, इधर भी है थर्ड वाला, इधर भी डिस्काउंट डेबिट में है, तो डिस्काउंट के डेबिट में आ जाओ, क्या लिखोगे टू सीज अकाउंट और अमाउंट कितना डिस्काउंट के सामने कितना है 600, दैट्स इट बस, और कुछ नहीं है। तो डिस्काउंट को टोटल करेगा तो डेबिट ही ज्यादा आएगा, क्या एक तो 500 था, एक 200 है और एक 600 है, 500 200 600, तो टोटल कितना हो गया 1300, तो 1300 का बाय बैलेंस कैरी डाउन दिखेगा, खत्म, बराबर है। तो ये आपको प्रैक्टिस में करना है डिस्काउंट अकाउंट, ओके, पड़ा।